दोस्तोयेव्स्की, काफ्का, अल्बर्ट कामू, ये ऐसे फलसफी है दोस्तों जिन्होंने अदब और फलसफे के ऊपर इंतहाई गहरा असर छोड़ा है। इतना गहरा कि इनको पढ़ने के बाद उनके शहर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब दोस्तोयेव्स्की ज्यादातर इंसानी नफ्सियात पे बात करते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी में, एक दूसरे इंसान के दिमाग में बैठ के उसी इंसान को उसके नफ्सियाती रियलिटीज के मुतालिक बताता है, उसको उसके खौफ बताता है, डेमन्स की रियलाइजेशन करवाता है, उसके हसासपन को उसके सामने ला के रखता है। और दोस्तोयेव्स्की की दोस्तों यही गहरी बात है कि दोस्तोयेव्स्की आपको आगाही देता है, शऊर देता है, वो चीजें आपको बताता होता है जो चीजें इंसान को खुद को नहीं पता होती, या इंसान खुद भी कभी कभी उन चीजों पे सोचने से भी कतराता है, लेकिन वो सारी चीजें दोस्तोयेव्स्की आपके सामने रखता है, उन चीजों की आपको आगाही देता है, बिल्कुल आपको हाईलाइट करके, पिन पॉइंट करके आपको दोस्तोयेव्स्की बताता है कि भाई ये दुख भी तुम्हारा, ये तकलीफ भी तुम्हारी, ये खौफ भी तुम्हारा, ये डेमन भी तुम्हारा, ये सारे खौफ, सारी तकलीफें तुम्हारी हैं, इनको गले लगाओ। और उसमें आपको अपने जो दुख है, जो छुपे हुए दुख होते हैं, जो नफ्सियाती हिडन चीजें होती हैं, वो भी आपको नमूदार होते हुए नजर आती है। आपको आगाही मिलती है दोस्तोयेव्स्की से कि आपके दुख जो है वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। दोस्तोयेव्स्की आपको आपके दुख, आपकी तकलीफें, आपके मसाइल गिनवाता है। ऑन द अदर हैंड जो काफ्का है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स और सोशल सेटअप पे बात करता है, यानी इंसानी ताल्लुकात और जो सोशल ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसके अंदर इंसान पीड़ता चला जाता है, तकलीफ में होता है, एलिनेशन का शिकार होता है, एक इंसान वजूदी बुहरान का शिकार बनता है, और उसी बुहरान पे, तकलीफ पे और जो वजूदी मसला है आपका, उस पे आपके जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, जो सोशल सेटअप के अंदर आपके ताल्लुकात, इंसानी ताल्लुकात, वो आपकी उस तकलीफ को कैसे देखते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर आपको देखने को मिलता है। लेकिन कामू दोस्तों थोड़ा अलग है। कामू आपके सफरिंग को, आपके पेन को एलिविएट करता है। कामू कहता है कि भाई जो दुख आपको दोस्तोयेव्स्की बता रहा है, जो तकलीफें आपको गिनवा रहे हैं लोग, वो तकलीफें है तो हैं, अब उन तकलीफों पे क्या करना है, क्या उस तकलीफ पे, उस अजियत पे सारा दिन बैठ के सोग मनाना है या उससे आगे भी निकलना है। अब हमें पता है, कामू समझते हैं कि जिंदगी जो है वो बेमाना है, बेमकसद है, जिंदगी की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू या मीनिंग नहीं है, हम उसको देते हैं, इसमें तकलीफ भी है, लेकिन उस मीनिंगलेसनेस पे, उस एब्सर्डिटी पे, उस सफरिंग पे हमें स्टक नहीं होना चाहिए, उसे निकल के जाना चाहिए, बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आप उसको तस्लीम करो कि जिंदगी के अंदर सफरिंग मौजूद है, लाइफ के अंदर एब्सर्डिटी है, जिंदगी मीनिंगलेस है, कबूल करके आगे बढ़ो। क्योंकि कामू समझते हैं कि जिंदगी की एब्सर्डिटी को फेस करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप उसकी एब्सर्डिटी को कबूल करो। उसकी किताब द मिथ ऑफ सिसिफस के अंदर वो कहते हैं कि द एक्सेप्टेंस ऑफ एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इज द फाउंडेशनल वे टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ, यानी अच्छी जिंदगी के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले आप जिंदगी की बेमानियत को तो कबूल करो कि जिंदगी बेमाना है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है।